Hello class 12 students, welcome to the Dabhan Learners channel. So this is a new part of the Principles of Management chapter. आज हम करेंगे मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फेटीग स्टडी। मोशन स्टडी क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी इज टू एलिमिनेट अननेसेसरी, दिस इज अननेसेसरी and wasteful movement so that it takes less time टू कंप्लीट देयर जॉब एफिशिएंटली, इट हेल्प्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो वो ये कह रहा है कि मोशन स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, इज़ टू एलिमिनेट अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स। कई बार क्या होता है, बहुत सारे अननेसेसरी और वेस्टफुल मूवमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में। तो उसमें क्या होता है कि उसमें प्रिंसिपल में ये बोला था कि हर एक बंदे की या हर एक थिंग की, हर एक रिसोर्स की अपनी एक जगह होती है और उस चीज़ को उसी जगह पे होना चाहिए टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। क्योंकि अदरवाइज़ दूसरी उल्टी पुल्टी जगह अगर आप सामान रख दोगे, अपने रिसोर्सेज रख दोगे, तो ऑब्वियसली यू वुड टेक टाइम टू सर्च दैट। ठीक है, आपको उसे ढूंढने में टाइम लगेगा और उसकी वजह से क्या होगा, एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर वायलेट हो जाएगा, बहुत सारा अननेसेसरी और वेस्टफुल मूवमेंट होगा, है ना। तो इसी अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट करने के लिए हमने बनाई है मोशन स्टडी। तो इसका काम ही ये होता है कि ये जो अननेसेसरी और वेस्टफुल मूवमेंट है ये ना हो और कम टाइम लगे जॉब को पूरा करने में, वर्क को कंप्लीट करने में, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी सब इंक्रीज हो जाएगी। On close examination of body motions, it is possible to find out motions which are productive, motions which are unproductive, motions which are incidental. तो वो ये कह रहा है कि अगर आप बॉडी मोशंस को या लोगों को आप उनका क्लोज एग्जामिनेशन करो या ऑब्जर्व करो तो आपको ईजिली पता लग जाएगा कि मोशन कौन कौन से प्रोडक्टिव है, कौन कौन से अनप्रोडक्टिव है और कौन कौन से इंसिडेंटल है। इंसिडेंटल मतलब लेस इम्पॉर्टेंट या आप अननेसेसरी भी कह सकते हो, अननेसेसरी। ठीक है, तो ये थी हमारी मोशन स्टडी। आई होप ये समझ आ गई होगी। नाउ टाइम स्टडी हम करते हैं। इट इज़ अ टेक्निक टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज़ द टाइम टेकन बाय अ वर्कर ऑफ रीजनेबल स्किल एंड एफिशिएंसी टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। टाइम स्टडी एक ऐसी टेक्निक है, जैसे हमने मोशन स्टडी में ये डिटरमाइन किया कि कौन कौन से अननेसेसरी मूवमेंट है, प्रोडक्टिव मूवमेंट कौन कौन से, इंपॉर्टेंट मूवमेंट कौन कौन से हैं और कौन से फालतू मूवमेंट है, वेस्टफुल मूवमेंट है, लेस इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, वो सब। तो ऐसी टाइम स्टडी क्या करता है, ये बताता है स्टैंडर्ड टाइम, कितना स्टैंडर्ड टाइम यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम लगता है वर्कर को, जिसके पास अच्छी खासी स्किल और एफिशिएंसी है, उसे वर्क करने में, उसे जॉब करने में कितना टाइम लगता है यूजुअली। तो हमें ये जो स्टडी है ये यही डिटरमाइन करती है, व्हाट इज़ द यूजुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, कि एक वर्कर जो अच्छा खासा वर्कर है, काम करने वाला, उसे ही काम करने में कितना टाइम लगता है। Time measuring devices are used for each element of task. The standard time is fixed for the whole of task by taking several readings. The objective of time study is to determine the number of workers to be employed, frame suitable incentive schemes and determine labor cost. तो वो ये कह रहा है कि कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, टाइम मेजरिंग डिवाइसेस भी यूज्ड होते हैं हर एक टास्क के लिए, और फिर एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करा जाता है। लाइक 5 बॉक्सेस बनाने के लिए एक वर्कर को 5 बॉक्सेस बनाने हैं और उसके लिए उसे 60 मिनट्स लगते हैं। तो ये टाइम मेजरिंग डिवाइसेस से ही पता चला होगा कि उसे 60 मिनट्स यूजुअली लगते हैं। तो अब क्या होगा, अगर 60 मिनट्स ही लग रहे हैं और इस बार अगर उसे 1 आवर 15 मिनट लग गया है काम करते हुए, तो ये जो एक्स्ट्रा 15 मिनट है ये किसकी वजह से आए हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा 15 मिनट लगे हैं ये क्यों लगे हैं, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये अगले बार जब हम बॉक्सेस बनाएं तो ये 15 मिनट वेस्ट ना हो, उल्टा ये एडजस्ट हो जाए। लाइक हम 45 मिनट में ही 5 बॉक्सेस बना ले, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लाइक एडजस्ट हो जाए टाइम, स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हमारा मेंटेन रहे, टाइम स्टडी जो है वो यूज़फुल आए। तो उसके लिए ही हमने टाइम स्टडी बना रखी है कि टाइम मेजरिंग डिवाइसेस स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करने में हेल्प करेगा। सेवरल रीडिंग्स ली जाती है, उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम फिक्स हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है टाइम स्टडी का, कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स की हमें ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमने इस महीने का टारगेट रखा है 200 और हर एक बंदा 60 मिनट्स में 5 बॉक्सेस बना रहा है,
तो अगर हमें महीने में सिर्फ 200 बॉक्स चाहिए तो उसके हिसाब से तो हमें बहुत कम वर्कर लगेंगे, क्योंकि हर एक वर्कर तो 9 to 5 की जॉब करेगा, तो फटाफट 200 बॉक्स तो इस महीने बन जाएंगे। तो उसके हिसाब से फिर हमें कम वर्कर्स चाहिए होंगे। तो ये पता चलता है। फ्रेम सुइटेबल इंसेंटिव स्कीम भी हम फ्रेम कर सकते हैं। लेबर कॉस्ट कितना हमें कॉस्ट देना है अपने लेबर को, वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं टाइम स्टडी से, क्योंकि कई बार लेबर जो है वो टाइम के भी हाफ पे ही तो काम करते हैं। महीने के एंड में तुम्हें सैलरी मिल जाती है तो वो टाइम बेस्ड वेज प्लान ही तो है। तो ऐसे ही दिन के एंड पे कितना देना है, तो वो भी हम टाइम स्टडी से डिटरमाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द वर्कर्स इज फिक्स्ड एट 2 बॉक्सेस इन 1 आवर। 1 घंटे में 2 बॉक्सेस बनाता है एक वर्कर, स्टैंडर्ड टाइम उसका ये है। सो अ वर्कर हु हैज़ टू वर्क फॉर 8 hours डिडक्टिंग 1 hour फॉर रेस्ट एंड लंच, इट इज़ डिटरमाइंड दैट इन 7 hours अ वर्कर मेक्स 14 बॉक्सेस एट द रेट 2 बॉक्सेस पर आवर। नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड टास्क अ वर्कर हैज़ टू डू, वेजेस कैन बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली। तो वो यही कह रहा है 1 घंटे में 2 बॉक्सेस बना लेता है एक बंदा। तो अगर वर्कर को 8 घंटे तक काम करना है, उनमें से 1 घंटा तुम लंच के लिए हटा दो, तो बचे 7 घंटे। तो अब 7 घंटों में वो कितने बॉक्स बना लेगा? ये तो सिंपल मैथ्स है, 14 बॉक्स बना लेगा। अगर एक में 2 बॉक्स बना रहा है तो 1 घंटे में 2 बॉक्स बना रहे हैं तो 7 घंटे में 14 बॉक्सेस। तो अब जो ये 14 बॉक्सेस हैं, ये एक स्टैंडर्ड टास्क है या स्टैंडर्ड टाइम है। सॉरी, जो 7 hours है वो एक स्टैंडर्ड टाइम है 14 बॉक्सेस बनाने के लिए, जो एक वर्कर को लगेंगे। एक वर्कर को लगेंगे, लाइक 1 घंटा तो उसे लगेगा 2 बॉक्सेस बनाने के लिए। तो ऐसे ही वो पूरे दिन में 14 बॉक्सेस ही बना सकता है। ये उसका स्टैंडर्ड टास्क है। स्टैंडर्ड टाइम मान लो उसका 7 hours है फॉर 14 बॉक्सेस। तो उसके हिसाब से वेजेस जो हैं वो डिसाइड होंगे अकॉर्डिंगली, कि उसने पूरे दिन में 14 बॉक्सेस बनाया तो अब इसे कितना देना है वो तुम डिसाइड कर लो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम स्टडी डिटरमाइन करती है, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम। आई होप इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको समझ आ गया होगा। लास्ट जो आज हम करेंगे वो है फिटीग स्टडी। इट सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग अ टास्क। अब टास्क के लिए हमने टाइम देख लिया, मेथड देख लिया, मोशन भी देख लिया। अब हमें ये देखना है कि काम करने के बीच में वर्कर्स को रेस्ट भी चाहिए होता है, तो वो कितना रेस्ट लेना चाहिए और दिन में कितनी बार रेस्ट लेना चाहिए, और एक रेस्ट कितनी मिनट का होना चाहिए, ये भी हमें चेक करना है। तो ये सब बताता है फिटीग स्टडी। There may be many causes for fatigue, like long working hours, doing unsuitable work, having uncordial relations with the boss, or bad working conditions. Such hindrances in good performance should be removed. तो बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं फटीग के, जैसे कि आप ज़्यादा घंटे तक काम करते रहते हो, ठीक है, और कई बार आपको सुटेबल काम नहीं मिलता, लाइक आप उसे काम आपको काम अच्छा नहीं लगता, तो कई बार आपकी एफिशिएंसी वैसे ही लो हो जाती है, आप ढंग से काम नहीं कर पाते। कई बार आपका बॉस के साथ झगड़ा हो जाता है तो वैसे ही काम करने का मन नहीं करता, क्यों करूँ मैं उसके लिए काम जब मेरे ही उससे लड़ाई हो रखी है, ये वाली फीलिंग आती है, ठीक है। और बैड वर्किंग कंडीशंस तो है ही, लाइक वर्किंग कंडीशन ही तुम्हें अच्छी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये जितनी भी हिंड्रेंसेस होती हैं ये सारी गुड परफॉर्मेंस को रिमूव कर देती है, ठीक है। गुड परफॉर्मेंस नहीं आती, ये सारी गुड परफॉर्मेंस आने में दिक्कत करती है। सिंपल का हो तो बैड परफॉर्मेंस आती है हमारी। एग्जाम्पल, इन अ प्लांट वर्क टेक्स प्लेस इन 3 shifts of 8 hours ईच। एक प्लांट में वर्क जो है वो 3 शिफ्ट में काम होता है। वहाँ पे 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है। तो even in a single shift, a worker has to be given some rest interval so that he or she can recharge his or her energy level for optional contribution. अब एक बात बताओ, कोई 8 घंटे तक लगता है नॉन स्टॉप काम कर सकता है? हम ही 8 घंटे तक स्कूल में नहीं रह सकते, 6 घंटे के बाद ही वापस आ जाते हैं, और इवन उस 6 घंटे में भी लंच ब्रेक होता है, और कई बार पीरियड्स के बीच में टीचर आने जाने में भी टाइम लगता है, तो हमें थोड़ा बहुत ब्रेक मिल जाता है। कॉन्टीन्यूसली तो हम 1 घंटा पढ़ ही नहीं पाते, ठीक है। आधे पीरियड में ही हम घड़ी देखने लग जाते हैं, हमारा ये हाल होता है, ठीक है। तो क्यों होता है? क्योंकि एक टाइम के बाद हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लाइक हमारा तो फिर भी पढ़ने वाला काम होता है कि हमारे माइंड में चीज़ें जा रही है नहीं। कहीं कईयों का तो फिज़िकल काम होता है, और कहीं अब इतना हॉट वेदर है समर्स में तो मोस्टली और डिफ़िकल्ट हो जाता है लेबर के लिए धूप में काम करना। तो रेस्ट इंटरवल्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को रीगेन कर सके फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। बट जो वो 8 घंटे की शिफ्ट है ना,
उसमें हमें कितना रेस्ट देना है अपने वर्कर्स को, और एक रेस्ट कितनी मिनट का होना चाहिए। लाइक हमारे स्कूल में स्पेसिफाइड है 15 to 20 मिनट्स का लंच जो होगा, रिसेस होगा, वो रोज़ होगा, ठीक है। और रेस्ट इंटरवल भी डिफाइंड है कि 15-20 मिनट्स का रेस्ट इंटरवल एक ही होगा और रोज़ होगा। ऐसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफाइन कर देना चाहिए कि इतना इतने रेस्ट इंटरवल होंगे, 1 2 3 जितने भी, और इतनी इतनी मिनट्स के होंगे, ताकि वर्कर्स को भी सहूलियत हो, इजी हो, वो अपनी एनर्जी लेवल रीगेन कर सके और अच्छे से फिर रेस्ट करने के बाद या लंच ब्रेक के बाद अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सके। सो आई होप ये आपको फिटिक स्टडी समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन 3 ऑफ देम, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज comment section is only here for doubt solving. Okay, if you liked my lecture, please like, comment, share and subscribe my channel. Hit the bell icon so you will get notified. And thank you so much. Have a nice day. Bye bye. We will do last two techniques in the next lecture. Bye.